बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमें दे रखा है 5 मोल H2। 5 मोल हमें H2O लिक्विड दे रखा है एट 373 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। ओके बच्चों, इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O गैस एट 373 केल्विन एंड 5 atmosphere pressure. Find delta G for this process. हमें क्या निकालना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा जी। तो गाइस देखो, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गाइस H2O लिक्विड से हम H2O गैस पे जा रहे हैं, राइट? H2O लिक्विड जिसमें हमें दे रखा है 373 केल्विन एंड 1 atm, इसको हम भेज रहे हैं H2O गैस में। टेम्परेचर वही है, प्रेशर 5 atm। अब इसे कैसे करोगे गाइस? बच्चों सबसे पहले तो इस रिएक्शन को ब्रेक करो दो पार्ट्स में। पहले हम H2O लिक्विड से H2O गैस बना रहे हैं, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, और फिर इससे हम ये बना रहे हैं बच्चों। क्लियर है गाइस? वी हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू 2 स्टेप्स। हमें निकालना था डेल्टा जी फॉर द नेट रिएक्शन। इट विल बी नथिंग बट डेल्टा जी फॉर द फर्स्ट प्लस डेल्टा जी फॉर द सेकंड। बच्चों डू यू रियलाइज इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे योर लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम? हाँ है ना बच्चों? दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ है ना? तो डू यू रियलाइज ये जो डेल्टा जी वन है, सिंस दे बोथ आर एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी वन विल बी इक्वल टू जीरो। हाँ है ना? क्लियर हो गया गाइस ये चीज? डेल्टा जी वन इज इक्वल टू जीरो। H2O लिक्विड टू H2O गैस अंडर दीज प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसके लिए डेल्टा जी इज जीरो। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस। H2O गैस लिया और उसको हमने टेम्परेचर वही रखा, प्रेशर चेंज कर दिया। गैस में याद होगा फॉर्मूला क्या होता था? डी जी वॉज वी डी पी माइनस एस डी टी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और तुम्हारा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। हाँ है ना? गुड, ये आउट हो गया। तो हमारे पास बचा वी डी पी। इसको जब तुम इंटीग्रेट करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो तुम रियलाइज कर जाओ गाइस क्या बनेगा हमारा। यू विल हैव डेल्टा जी, वी को लिखा है हमने एन आर टी बाई पी, तो ये बन जाएगा एन आर टी एल एन पी फाइनल बाय पी नीचे। दिस इज व्हाट यू गेट एज डेल्टा जी बच्चों। तो ये हमारा डेल्टा जी टू के लिए, ये टू था ना बच्चों हमारा डेल्टा जी टू, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन हमें दे रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में 5 मोल। टेम्परेचर हमें इस प्रोसेस के लिए दे रखा है 373, टेम्परेचर 373, और प्रेशर 1 atm से हम कहाँ पे लेके गए? 5 atm पे गए। सो 1 atm इज पी इनिशियल एंड दिस इज पी फाइनल बच्चों। यहां से मेरे दोनों की डेल्टा जी में पता चल गए, एंड इन दोनों का सम विल गिव अस डेल्टा जी फॉर द नेट रिएक्शन बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दिस क्लियर? गुड बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
11। गैस हमें क्या रखा है इस क्वेश्चन में? फाइंड डेल्टा जी। ओके, व्हेन फिक्स मास ऑफ मोनोअटोमिक आइडियल गैस, मोनोअटोमिक आइडियल गैस at P equal to 1 bar, T equal to 300 Kelvin is expanded adiabatically against vacuum from from 10 liter to 20 लीटर बच्चों। अब गाइस देखो इसमें क्या करेंगे हम। हमें दे रखा है, हमारे पास एक गैस है, उसको हमने एक्सपेंड करा फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 20 लीटर। और जो एक्सपेंशन है ये एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है। तो बच्चों ये होता है, दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। अब देखो गाइस, एडियाबैटिक है तो क्यू जीरो, और एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम है तो वर्क डन जीरो। तो डू यू रियलाइज इन दोनों को यूज करोगे तो तुम्हारा डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा यू जीरो का मतलब हमारा टेम्परेचर पक्का कांस्टेंट रहा होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक हट गया, मतलब डी जी इज सिंपली वी डी पी, या डेल्टा जी विल बी एन आर टी एल एन पी फाइनल बाय पी इनिशियल। अब देखो वैल्यूज दे रखी नहीं दे रखी। एन दे रखा है हमें, कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं हम। हमें प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। ओके गाइस, जस्ट अ सेकंड बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, एन हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें पी और वी इनिशियली दे रखा है। हाँ है ना बच्चों? वी आर गिवन पी एज 1 बार एंड वी इज 10 लीटर। तो यहाँ पे हम एनआरटी की जगह क्या डाल सकते हैं? वी कैन पुट पी इनिशियल वी इनिशियल, फाइन। और हमें वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल दे रखा है इंस्टेड ऑफ पी फाइनल पी इनिशियल। तो हम क्या लिखेंगे? ये पी फाइनल बाय पी इनिशियल कैन बी रिटन एज वी इनिशियल बाय वी फाइनल बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा बच्चों कि हाउ विल गेट आवर आंसर। एनआरडी की जगह पी इनिशियल वी इनिशियल डाला, एल एन में उसके बाद हम एल एन किसका ले रहे हैं? वी इनिशियल बाय वी फाइनल का। क्लियर है? सिंस वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अबव कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हमने कहा था ना बच्चों, डेल्टा यू जीरो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां से हमारा डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस आ जाएगा। ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। बच्चों देखो, क्वेश्चन से जब भी करते हो ना, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में उतनी तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ती है अबाउट द टॉपिक। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। हमें क्या रखा है? अल्फा डी ग्लूकोज undergoes म्यूटा
टू बीटा डी ग्लूकोज in aqueous solution. If at 300 Kelvin 60% conversion takes place. Find delta G naught for the reaction. Find delta G naught for the reaction बच्चों। तो कैसे करेंगे गाइस इसे? पहली चीज, थोड़ा क्वेश्चन टफ लग सकता है बिल्कुल नहीं। अल्फा डी ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बीटा डी ग्लूकोज में। ओके, टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दे रखा है। डेल्टा जी नॉट हमें पूछा गया है। तो जो डेल्टा जी नॉट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है गाइस? -RT ln के इक्विलिब्रियम, ये होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? के इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट 60% कन्वर्जन टेक्स प्लेस। मतलब अगर 1 था ओरिजिनली हमारे पास, 1 माइनस एक्स कर दें, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? वी आर स्पेसिफाइड एक्स इज 0.6। 60% हमारा अल्फा डी ग्लूकोज प्रोडक्ट बना गया। 60% अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बना चुका है। तो एक्स इज 0.6। तो यहाँ पे जो तुम वैल्यू डालोगे, आर की वैल्यू हमें, लेट्स से हमें आंसर जूल में निकालना है, तो 8.314। टेम्परेचर हमें दे रखा है एज 300 केल्विन ln K equilibrium can be written as concentration of products by concentration of reactants at equilibrium, है ना? तो ये कितना दे रखा है? इट इज x by 1 minus x प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? नाउ दिस विल गिव यू द आंसर फॉर डेल्टा जी नॉट। इससे आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, वॉज 0.6। 0.6 60% बेसिकली कन्वर्जन हो गया था। यहां तक कोई डाउट गाइस? गुड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एट टेम्परेचर 300 केल्विन delta H naught combustion for sucrose is -5000 and delta G naught combustion for sucrose is -6000. Find, एक टर्म मैं भूल गया यहाँ पे, find additional find additional non-pressure volume work that is obtained by increasing the temperature from ओरिजिनल हमारा कितना था? 300, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 309 केल्विन। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना एडिशनल नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क करा जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 309 केल्विन। एक इंफॉर्मेशन भी हमें दे रखी है दैट डेल्टा सीपी इज 0 फॉर दिस टेम्परेचर चेंज। तो गाइस, सबसे पहली चीज दैट यू मस्ट नो इज डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉन पीवी वर्क अ सिस्टम इज केपेबल ऑफ। तो हमें पूछा गया कितना एडिशनल नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो सकता है। दैट विल बी नथिंग बट, मैं लिख देता हूं, एडिशनल नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट अ सिस्टम इज केपेबल ऑफ आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को हम ये लिख सकते हैं गाइस, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं बच्चों?
एडिशनल नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क कितना होगा? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 309 माइनस डेल्टा जी नॉट एट 300। ये हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, कितना है? -6000 बच्चों। ओके, -6000। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट एट 309 केल्विन। ये हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा एडिशनल नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट द सिस्टम कैन डू। तो गाइस देखो, हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। हाँ है ना बच्चों? यही होता है गाइस। अगर हमें डेल्टा जी नॉट 309 केल्विन पे चाहिए तो टेम्परेचर हम 309 उठा लेंगे, राइट? बट वी नीड डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट एट टेम्परेचर 309। हमें जो डेल्टा एच नॉट दे रखा है वो किस टेम्परेचर पे दे रखा है? वी आर स्पेसिफाइड दैट एट टेम्परेचर 298। और डेल्टा एस नॉट तो हमें दे ही नहीं रखा, एट 300 बच्चों। देखो गाइस, हमें चाहिए डेल्टा जी नॉट एट 309 केल्विन, ये चाहिए। तो हमें डेल्टा एच नॉट भी 309 पे चाहिए और डेल्टा एस नॉट भी 309 केल्विन का चाहिए। टेम्परेचर हम यहाँ पे 309 उठा लेंगे। तो ये और ये कैसे निकालोगे? दैट इज अवर कंसर्न बच्चों। क्लियर है गाइस यहां तक? सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर हमारा क्या बच्चों? 300 पे, टी इक्वल टू 300 पे लेट अस फाइंड आउट डेल्टा एस नॉट। निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों? डेल्टा जी नॉट वॉज -6000, डेल्टा एच नॉट इज, डेल्टा एच नॉट कितना था? -5000 माइनस टी, टी हम क्या लेंगे? 300 डेल्टा एस नॉट। और ये जो डेल्टा एस नॉट निकाल रहे हैं हम, ये हम किस टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं? 300 पे। तो अब हमारे पास डेल्टा एच नॉट भी था 300 पे, अब हमने इससे डेल्टा एस नॉट भी निकाल लिया एट टेम्परेचर 300 केल्विन बच्चों। क्लियर है गाइस? सो नाउ वी नो डेल्टा एच नॉट एज वेल एज डेल्टा एस नॉट एट टेम्परेचर 300। लेकिन हमें चाहिए डेल्टा एस नॉट और डेल्टा एच नॉट एट 309 केल्विन। उसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूले का। दीज आर द फॉर्मूले वी आर गोइंग टू यूज बच्चों। क्लियर है गाइस? अब इंसिडेंटली हमें डेल्टा सीपी क्या दे रखा है? 0 क्वेश्चन में। वी आर स्पेसिफाइड डेल्टा सीपी इज 0। तो डू यू रियलाइज और नॉट, जो टेम्परेचर 300 पे डेल्टा एच नॉट की वैल्यू थी, क्योंकि डेल्टा सीपी 0 है, जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू 300 केल्विन पे थी वही डेल्टा एच की वैल्यू होगी एट 309 केल्विन। हाँ है ना? कि डेल्टा सीपी 0 है। एंड सिमिलरली जो डेल्टा एस की वैल्यू थी 300 केल्विन पे वही डेल्टा एस की वैल्यू होगी एट 309 केल्विन। हाँ है ना? T2 हमारा 309 है, T1 हमारा 300 है। क्योंकि डेल्टा सीपी दोनों में ही हमारा क्या है? 0 है। तो वी कैन से जो डेल्टा एच की वैल्यू टेम्परेचर 300 पे थी वही 309 पे होगी, जो डेल्टा एस की वैल्यू 300 पे थी वही 309 पे होगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो यहां से हम डेल्टा जी नॉट एट 309 इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अब ये दोनों वैल्यूज पता है, दे आर सेम एज द वैल्यू एट 300 केल्विन। बस यहाँ पे जो हम डेल्टा जी नॉट निकाल रहे हैं 309 केल्विन में, उसमें हम टी की वैल्यू क्या डालेंगे? 309 गाइस। डेल्टा जी नॉट आ जाएगा 309 केल्विन पे हमारे पास, और फिर डेल्टा जी नॉट एट 309 माइनस डेल्टा जी नॉट एट 300 will give us the additional pressure volume work that system can do by increasing the temperature बच्चों।
समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? दिस क्वेश्चन इज टफ क्योंकि दिमाग में नहीं आता कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, एनीवे, इज इट क्लियर टू यू नाउ? बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है प्रेशर ऑफ 10 मोल ऑफ आइडियल गैस इज चेंज फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर against constant external pressure without increase in temperature. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हमें दे रखा है 300 केल्विन, प्रेशर एक्सटर्नल हमें दे रखा है सराउंडिंग का 180 एम, एंड वी आर सेड इट रिमेन्स कांस्टेंट। फाइंड डेल्टा एस टोटल फॉर द प्रोसेस। बच्चों तो गाइस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, पहली चीज हमें स्पेसिफाइड है दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम? इट इज एन आर एल एन V2/V1। क्लियर है? एन हमें दे रखा है 10, आर हमें पता है, V2 और V1 नहीं दे रखा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या इसकी जगह मैं P1/P2 डाल सकता हूं? इनफैक्ट हमें P1 P2 दे रखे, P1 is 2 एंड P2 is 1। बच्चों तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो हमारा आ गया। अब आते हैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग पे। हमें डेल्टा एस टोटल पूछा गया है, सिस्टम हमने निकाल लिया, सराउंडिंग पे आते हैं। इट इज माइनस ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम बाय टी। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब हम क्यू ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? अगर क्यू ऑफ सिस्टम निकल गया तो वी कैन इजीली फाइंड आउट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। क्यू ऑफ सिस्टम के लिए लेट अस यूज क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू हमारा 0 है सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्यू ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज माइनस डब्ल्यू, विच कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। हमें पता है ये जो प्रोसेस है ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमें दे रखा है नहीं दे रखा है बच्चों? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, क्लियर है यहां तक? तो हमारा क्यू क्या बन गया बच्चों? क्यू इज प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 180 एम। डेल्टा वी नहीं दे रखा, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम नहीं दे रखा, तो हमें उसे निकालेंगे कैसे? वॉल्यूम फाइनल विल बी nRT/P फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल विल बी nRT/P इनिशियल। क्लियर और नॉट गाइस? समझ गए बच्चों यहां तक? प्रेशर फाइनल हमें दे रखा था 180 एम, प्रेशर इनिशियल हमें दे रखा था 280 एम। प्रेशर इनिशियल वाज 280 एम, प्रेशर फाइनल वाज 180 एम। प्रेशर एक्सटर्नल हमें दे रखा था एज 180 एम। टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? तो यहां से हम Q निकाल लेंगे। Q बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से हम डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकाल लेंगे। सिस्टम का हमने निकाल ही लिया है, तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा बच्चों? इट विल बी सिंपली डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग गाइस। क्लियर और नॉट? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2A गिव्स B प्लस 2C प्लस 3D। स्टेट इंपॉर्टेंट है, A सॉलिड है, B C और D गैसेस है। हमें कहा गया है द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इन द क्लोज कंटेनर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ए के टूटने से टोटल प्रेशर कितना बन गया इनसाइड द कंटेनर? 12 बार। दिस इज द टोटल प्रेशर बिकॉज ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए। ये 12 बार हमें दे रखा है एट 727 डिग्री सेल्सियस।
हमें कहा गया है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर बच्चों। क्लियर है गाइस? तो अब इसको कैसे करोगे बच्चों? देखो, सबसे पहली चीज, वी नो द फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर हमें दे रखा है 727, बट विल कन्वर्ट इट टू केल्विन। पहली जगह जहां पे गड़बड़ कर सकते हो। दूसरा जो हम के इक्विलिब्रियम लेंगे बच्चों, वो हम क्या लेंगे? के पी। वी आर गिवन द टोटल प्रेशर, सो विल यूज द एक्सप्रेशन के पी का। कैसे करेंगे उसे देखो। लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। 2A solid gives B plus 2C plus 3D। और ये सारे गैसेस है। गाइस देखो, मान के चलो ए में से कितना रिएक्ट कर गया? ए कुछ सॉलिड था, सॉलिड में से कितना रिएक्ट कर गया? 2x रिएक्ट कर गया। एक्स भी ले सकता था मैं, लेकिन मैंने 2x इसलिए लिया ताकि बी सी डी का एक्सप्रेशन अच्छा सा बन सके। अब ए में सॉलिड में से कितना रिएक्ट कर गया? 2x रिएक्ट कर गया। ठीक है ना गाइस? 2x रिएक्टेड टू गिव बी सी एंड डी। अब बी सी और डी कितना बनेगा अगर ए 2x रिएक्ट कर रहा है? 2a से 1b बनता है, तो 2x a से xb बनेगा। 2a से 2c बनता है, 2x a से 2x c बनेगा। 2a से 3d बनता है, तो 2x a से 3x d बनेगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ बी सी एंड डी फॉर्म। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बी के एक्स मोल बन रहे हैं, ऐसे सोच सकते हो। सी के 2x बन रहे हैं, डी के 3x बन रहे हैं, क्योंकि उनके मोल्स इस रेशियो में है, प्रेशर भी इसी रेशियो में होगा। मतलब इसका प्रेशर अगर P होगा, प्रेशर ऑफ B अगर P है, तो C का 2P होगा और D का कितना होगा? 3P। जिसके जितने ज्यादा मोल उतना उसका ज्यादा प्रेशर। और नेट प्रेशर हमें कितना दे रखा है बच्चों? 12 बार। कितना दे रखा है बच्चों? 12 बार। यहां से P निकाल लोगे गाइस? P आ रहा है 2 बार। P का मतलब एक तरीके हमें प्रेशर ऑफ B भी पता चल गया, प्रेशर ऑफ C भी पता चल गया, प्रेशर ऑफ डी भी पता चल गया। पी निकल गया तो हमारे तीनों के प्रेशर निकल गए, बी सी एंड डी। केपी क्या बनेगा बच्चों? इट बी प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी का होल स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ डी का होल क्यूब। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रेशर ऑफ बी कितना था? पी के बराबर। प्रेशर ऑफ सी कितना था? 2p के बराबर। प्रेशर ऑफ डी कितना था? 3p के बराबर। क्लियर है या नहीं बच्चों? और पी की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हमारा केपी बन जाएगा, केपी की वैल्यू आ जाएगी। केपी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल दोगे तो तुम्हारा डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चे? जस्ट टेल मी दैट। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड, दैट इज ग्रेट। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। एक और चीज गाइस, अगर हमारा यहां पे आर की वैल्यू हम क्या लें? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम आर लेते हो 2, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों? अगर आर की वैल्यू 2 उठाते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा कैलोरी में। आर की वैल्यू 8.314 उठाते हो, आंसर किस में आएगा बच्चों? जूल में। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बताया? क्लियर है? तो यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों यहां पे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें कहा गया है ऑक्सीजन को हीट किया फ्रॉम 300 टू 600 केल्विन at a constant pressure of 1 bar. What is the increase in molar entropy? मोलर हीट कैपेसिटी हमें दे रखा है इन जूल पर मोल केल्विन फॉर O2 एज 10 + 10⁻²T।
ये में क्या दे रखा है, वी आर गिवन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और हमने कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट किया है। क्लियर है बच्चों? वी आर सपोज टू फाइंड आउट चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी। डी क्यू को हम लिख सकते हैं एन सी एम डी टी बाई टी। इसका इंटीग्रल विल गिव अस डेल्टा एस। अब हमें मोलर एंट्रोपी पूछा गया है। क्लियर है बच्चों? तो एन की वैल्यू 1 हो गई। सीएम हम यहां पे क्या लेंगे गाइस? इट विल बी सीपीएम। ठीक है ना बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर उठाएंगे बिकॉज वी आर स्पेसिफाइड कांस्टेंट प्रेशर बच्चों। क्लियर है? एन हमारा 1 हो गया, सीएम हमारा हो गया सीपीएम विच इज 10 + 10⁻⁻2 T dt by T. This will give us delta S. Temperature going from 300 Kelvin to 600 Kelvin बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ये हमें आंसर देगा। गॉट इट? दिस एक्सप्रेशन, इसको इंटीग्रेट करने पे यू विल गेट योर आंसर बच्चों। ओके, गुड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कैलकुलेट मोलर एंट्रोपी of a substance at 600 Kelvin and 1 bar pressure। और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन को देखो गाइस। हमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सॉलिड सब्सटेंस दे रखा है 0.035 T। फिर हमें दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर दैट सब्सटेंस एज 7.5 किलो जूल पर मोल। फिर हमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है फॉर लिक्विड सब्सटेंस 60 + 0.016 T जूल पर मोल केल्विन। ठीक है ना बच्चों? यूनिट्स का ध्यान रखना गाइस। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमें दे रखा है 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना बच्चों? और फिर हमें लास्ट में दे रखा है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर गैसियस सब्सटेंस एज 50 जूल पर मोल केल्विन। हमें ये भी बता रखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज दिस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज दिस बच्चों। अब गाइस डू यू रिमेंबर एंट्रोपी? हमें पूछा गया क्या है क्वेश्चन में? ये कौन सा क्वेश्चन था बाय द वे? क्वेश्चन नंबर 9। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एंट्रोपी एट 600 केल्विन। देखते जाओ गाइस। एंट्रोपी एट 600 will start from 0 Kelvin, okay? Will start from 0 Kelvin. It is equal to entropy at 0 plus। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? 0 केल्विन से 200 केल्विन तक लेके गए। टेम्परेचर को 0 से 200 तक लेके गए। हाँ है ना बच्चों? 200 पे वो जो सॉलिड सब्सटेंस है इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो 200 तक क्या हम ये लिख सकते हैं 0 to 200 टेम्परेचर? कैन वी राइट दिस डाउन एज CPM फॉर सॉलिड। मैं सॉलिड यहां पे लिखता हूं dt/T। कर सकते नहीं कर सकते हैं क्या इसे? हाँ है ना? हमें पता है डेल्टा एस नॉर्मली क्या होता है, इंटीग्रल dQ/T। और dQ को हम क्या लिख सकते हैं? NCM/dt। तो ये है NCM/dt/T का इंटीग्रल। यही मैंने लगाया है, यही फॉर्मूला मैंने लगाया है बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ गए गाइस? हमें मोलर एंट्रोपी पूछा गया था क्वेश्चन, मोलर एंट्रोपी। तो जो हमारा NCM/dt/T था वहां पे N इज 1। यहां पे हमारा नॉर्मली NCPM/dt/T आना चाहिए, लेकिन N इज 1। मोलर एंट्रोपी पूछा गया। नेक्स्ट, यहां तक हम लेके गए 0 से 200। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 200 पे योर सॉलिड विल मेल्ट एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड बच्चों। हाँ है ना? तो क्या मैं यहां पे लगा सकता हूं
It will occur at constant temperature. This will occur at constant temperature बच्चों, मैं इधर ही लिख देता हूँ. So it will be delta H fusion by T बच्चों. ये T क्या है? 200. मैं इसको T मेल्टिंग पॉइंट लिख देता हूँ. दिस इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब हमारा सॉलिड मेल्ट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड बच्चों. समझ में आया नहीं आया गाइस? गॉट इट? गुड. नेक्स्ट, अब जो लिक्विड बना उसको हम 200 केल्विन से कहां तक लेके गए? 300 केल्विन तक. CPM लिक्विड का लेंगे dt/t. क्लियर और नॉट गाइस? यहां पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया है? फिर से बता रहा हूं, NCM dt/t का इंटीग्रल. जब हम टेम्परेचर को 200 से 300 लेके गए, मतलब लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. 300 पे जाके क्या होगा? दैट लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. और वो टेम्परेचर क्या है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है 300 केल्विन. नेक्स्ट, अब जो गैस बनी उसको हम फिर हीट कर रहे हैं और 300 से कहां तक लेके गए गाइस? कहां तक लेके गए थे? 600 आई गेस. टिल 600. समझ आया नहीं आया बच्चों? तो प्लस इंटीग्रल 300 टू 600 CPM. अब ये हम मोलर हीट कैपेसिटी किसकी ले रहे हैं? गैस की. गैसियस सब्सटेंस dt/t बच्चों. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? और हमें पता है, हमें पूछे गए एंट्रोपी एट 600 केल्विन, एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0. हाँ है ना बच्चों? तो ये हमारा बेसिकली हट गया. गॉट इट और नॉट गाइस? तो वी हैव गॉट आवर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट 600 केल्विन. आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू. ठीक है बच्चों? गुड.